हेलो दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं खैर अभी तक इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बोला नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं ये सोचता था कि मैं अगर अ, ये काम नहीं करता या जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आज मैंने बात करनी, मैं खैर आपसे बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया में जो एप्लीकेशंस आप स्पेशली वेट सेक्टर में लगाते हो या प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, जो विच आर नॉट दी ओल्ड कॉलेजेस, जैसे कि पुराने विद लेगेसी, ऐसा कॉलेज अगर नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एज अ प्राइवेट एंटिटी ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है क्योंकि बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह बन रही हैं और आप लोग भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हो कि वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंसल्टेंट्स इन पंजाब, हरियाणा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा भी लगते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हमें अप्लाई करने के बाद भी कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जी हमने ये फ़ाइल लगाई थी, इस डेट को लगाई थी, कब तक वीज़ा आ सकता है? सो आई आई ऑफ़न आस्क देम वन क्वेश्चन कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है? अ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिप्लाई करते हैं, हमने फलाँ-फलाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो इन दैट केस मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे लगता है इस टाइम के बीच में आपका जो है वीज़ा आ जाना चाहिए या डिसीज़न आ जाना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी रिस्पोंडेंट्स हैं जो ये लिखते हैं, जो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम लिख देते हैं जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो आई ऑलवेज़ रिप्लाई विद वन सेंटेंस दैट सिंस वी डू नॉट वर्क विद दीज़ कॉलेजेस, सो आई प्रोबेबली डू नॉट हैव द आइडिया कि आपकी एप्लीकेशन कब प्रोसेस होगी। और ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो एप्लीकेशंस है, वीज़ा एप्लीकेशन है, वो लगे हुए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इवन 6-8 महीने भी हो जाते हैं फ़ाइल को लगे हुए, बट डिसीज़न नहीं आया होता। उसका सिंपल फैक्ट यही है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो एसएसवीएफ में सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, जो जो प्रोसेस फ़ॉलो किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके मुताबिक जो प्रेफ़रेंस है वीज़ा प्रोसेसिंग की, अ, वीज़ा की आउटकम की, वो यूनिवर्सिटीज़ को दी जा रही है या वो कॉलेजेस व्हिच हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री। अब जैसे मैं बात करूँ कि कैप्लन बिज़नेस स्कूल है। कैप्लन बिज़नेस स्कूल इज़ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, एमआईटी है अपना मेलबर्न में। सो ये वो कॉलेजेस हैं या ईसीए है, ये वो इंस्टीट्यूशंस कॉलेज, ऑल्दो दे आर प्राइवेट, बट ये जो कॉलेजेस हैं इनकी अपनी लेगेसी है और ये बहुत देर से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करते आए हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो शायद उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। अब मैंने ना कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ कि क्यों आपको ऑस्ट्रेलिया में कोशिश करनी चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी में ही अपनी फाइल लगानी चाहिए। और एक चीज़ और है, क्यों बच्चा मजबूर हो जाता है इन कॉलेजेस में। एक तो वो बच्चा है जो एजेंट मिसगाइड कर देता है, डिस्पाइट स्टूडेंट की अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी वो एजेंट की बातों में आके इनमें से किसी कॉलेज में अप्लाई कर लेता है। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट, नाम नहीं मैं लूँगा उसका, लड़की का, शायद मैंने पहले बात भी की थी, उसने हमारे यहाँ पे अप्लाई किया, बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में सीओई तक आ गई। जब हम उसकी वीज़ा फ़ाइल लगाने लगे तो उसपे आ गया इन योर अकाउंट के योर प्रीवियस एप्लीकेशन इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस। आर यू श्योर यू वांट पुट इन द नेक्स्ट एप्लीकेशन? तो जब हमने पूछा कि भैया बताओ, पहले तो बोला कि हमें नहीं पता, हमने नहीं लगाई। देन दे टोल्ड मी कि हमारा कोई रिश्तेदार है जी, हमारी पहले फ़ाइल उन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज में लगा दी और उसका अभी तक डिसीज़न नहीं आया। तो ये वो केस है, देखो, अदरवाइज़ फंड्स होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि अगर सारा कुछ ठीक था तभी तो सीओई लेवल तक पहुँची ये एप्लीकेशन। बट किसी कहने पे आके या जिस तरह भी है, किसी एजेंट के झांसे में आके किसी प्राइवेट कॉलेज में फाइल लगा दी और पता नहीं कब से लगी हुई है, अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे अच्छी प्रोफाइल वाले भी लोग
बातों में आके या अपनी अनअवेयरनेस की वजह से इन छोटे कॉलेजेस में फाइल लगा देते हैं, एंड देन फिर वो वीज़ा डिसीजन पहले तो बहुत सारे केसेस में डिले होता है, और अगर आ भी जाए तो सक्सेस इज़ वेरी अनलाइकली। मतलब मैं कहूँगा 100 में से 10% है कि वीज़ा आएगा, बाकी 90% चांस है कि नहीं आएगा। और उसका ही उल्टा अगर आप यूनिवर्सिटी में लगाओगे तो 80-90% है वीज़ा आएगा, 10% है नहीं आएगा। तो देखो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। उसके अलावा वो लोग फँसते हैं इन कॉलेजेस में जो जैसे 2023 पास है, 2023 पास को आज की डेट में यूनिवर्सिटी कोई नहीं ले रही है। और 2024 के लिए भी ये जुलाई इनटेक जो है वो लास्ट इनटेक होने वाला है। उसके बाद 2024 पास जो +2 पास बच्चा है उसको यूनिवर्सिटी नहीं लेगी। तो ये जो स्टूडेंट हैं जो मान लो अब पिछले साल स्टूडेंट आया जी मैं 2023 पास हूँ, 2023 को यूनिवर्सिटी नहीं ले रही थी, बट जाना जी ऑस्ट्रेलिया भेजना सी, असी तो हमने तो ऑस्ट्रेलिया भेजना जी जैसे मर्जी करके। तो उस केस में भी ये लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बाय दोज एजेंट्स। उनको पता है कि देखो ये प्राइवेट कॉलेजेस, नाउ लेट मी कम टू दैट कि क्यों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमें प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए। Indian students should be cautious about applying to private colleges in Australia due to the following reason। ये following reason है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको बचना चाहिए। फर्स्ट, हायर वीजा रिजेक्शन रेट। आपका जो क्योंकि मोस्टली ये कॉलेजेस लेवल 2 लेवल 3 में ही होते हैं ज़्यादातर, तो ये दे आर नॉट वेरी गुड फॉर वीजा। डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कोर्स। जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, उनको ये डाउट रहता है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर जो अगला पॉइंट है वो है कंप्लायंस का। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस रहे हैं जिनका कंप्लायंस अच्छा नहीं रहा, और अगर मैं कंप्लायंस की बात करूँ को सो दे हैव बीन अंडर द स्क्रूटनी। पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस अंडर स्क्रूटनी थे, प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये भी एक रीज़न है कि ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाई रिस्क ऑफ सडन क्लोजर। अभी एक बहुत बड़ा पुराना कॉलेज जो है उन वो बंद हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ मेरे पास अभी रिटर्न में कोई चीज़ें नहीं आई हैं, तो ये भी एक रिस्क रहता है। उसके बाद लिमिटेड पोस्ट ग्रेजुएट राइट्स। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कुछ कोर्सेज़ आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी क्वालीफाई आप ना कर पाओ। तो ये सारी और स्ट्रिक्टर जीएस रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डीएचए। कॉलेज नहीं जीएस रिक्वायरमेंट आपसे स्ट्रिक्ट करता। कॉलेज तो आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे बिना फीस पे की आपको सीओई मिल जाती है, तो वो आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अगर लगता है कि डीएचए को, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स या एम्बेसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप इस मामले में बहुत भोले हो। उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बहुत सारे एजेंट्स जिनको वो कॉलेज ये चीज़ें ल्योरमेंट देता है, वो एजेंट्स में से कोई ना कोई बीएचए को इन्फॉर्म कर देता है, तो उनको पहले से ही पता है कि ये फला-फलाना जो कॉलेज है, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ के थ्रू स्टूडेंट्स रिक्रूट कर रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोशिश करिए यूनिवर्सिटीज़ में। देखो, अगर वीज़ाज़ आ रहे हैं, अगर मान लो इन कॉलेजेस के वीज़ाज़ आ रहे हैं, मतलब अगर 80-90% नहीं, अगर 70% भी वीज़ा आ रहे हैं, फिर भी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है आप अप्लाई कर लो। बट जब आपको पता है वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी हार्ड टू कम बाय, फिर ये नहीं पता वहाँ बनना क्या है जाके, सो आई डोंट रिकमेंड। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे जाके चेंज करके इन कॉलेजेस में चले जाते हैं। आने वाले टाइम में आपको मैं बोल रहा हूँ जो कनाडा ने किया है, दे हैव क्रैक डाउन ऑन सो मेनी घोस्ट कॉलेजेस। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। तो जो डिप्लोमा मिल्स जिनको बोलते हैं जो कनाडा में, तो आने वाले टाइम में ये ना हो कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए पैसे बचाने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ के इन कॉलेजेस में चले जाओ, एंड देन यू सी कि आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया ने सारा चीज़ निकाल के चिट्ठा आपको जो आपका अल्टीमेट ड्रीम है वो पूरा ना होने दिया। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मतलब थोड़ा हार्ड वर्क और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पता है कि आपकी रिटर्न बहुत हाई होने वाली है। अगर आप एज़ पर गाइडलाइंस चलोगे, अगर आप एज़ पर एम्बेसी की गाइडलाइन चलोगे, अगर आप उस तरह नहीं दिखाओगे जो वो सोचते हैं कि हाँ, बच्चा यहाँ पे बस एक बार पैसे इकट्ठे करके आ जाता है, उसके बाद वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो छोटे कॉलेजेस में चला जाता है। अगर इस चीज़ को आप गलत साबित कर दोगे, तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट का, इंडियन स्टूडेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अब मेरी इस बात पे हम ज़रूर गौर करेंगे।
और इसमें से बहुत सारे सुनने वाले होंगे जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है जहाँ पे डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन जो है वो नेगेटिव आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ इसका ध्यान दीजिए, और हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप आ भी सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि दिस वीक फ्राइडे को 7 फरवरी को यमुनानगर में जो सफ़ायर होटल है जगाधरी में, वहाँ पे हमारा सेमिनार होने वाला है। सुबह 10:30 से 3 बजे के बीच में आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। अगर आपका कोई रिलेटिव जान-पहचान है, तो उसको भी ज़रूर बताइए कि वहाँ पे आके हमें मिले। थैंक यू सो मच।